उस विचारधारा असुर प्रवृत्ति के विरुद्ध जिस दिन माँ भारती के सभी संतान ईमानदारी के साथ संकल्पित हो जाएंगे, देश में कोई असुर प्रवृत्ति के आतंकवादी फिर हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। आतंकवाद जिंदा है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा आतंकवाद के समाप्ति तक। उग्रवाद जैसे देश में समाप्त किया गया, आतंकवाद भी विश्व में समाप्त करने के लिए सबको एकजुटता के साथ संकल्पित होने की जरूरत है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने हालिया बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक देश में आतंकवाद की जड़ें पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती तब तक ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान रुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति आतंकवाद के खिलाफ बेहद सख्त है और वह इसके खात्मे के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। आपको ये भी बता दें कि विजय कुमार सिन्हा के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर आतंक के विरुद्ध भारत की निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है और यह केवल एक सैन्य मिशन नहीं बल्कि देश के दुश्मनों को दिया गया एक स्पष्ट संदेश है कि अब भारत किसी भी साजिश को चुपचाप नहीं सहेगा। बता दें कि यह अभियान बताता है कि भारत अब पलटवार की नीति अपना चुका है और किसी भी आतंकी गतिविधि का करारा जवाब दिया जाएगा। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सुरक्षा बलों को साहस और समर्पण सराहनीय है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे सरकार और सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं और देश हित में एकजुट रहें। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यह लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि भारत की आत्मा और गौरव की रक्षा की लड़ाई है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। राजनीतिक उथल पुथल में भी वो कभी अस्थिर नहीं हुए और हर कार्यकर्ता के प्रतिभा का वो सम्मान करते थे, बढ़ने का अवसर देते थे। आज उनकी कमी सबको खल रही है। बिहार कांग्रेस ने एक पोस्ट डाला है जिसमें पहलगाम हमले के आतंकवादियों की तस्वीर साझा की और कह रहे हैं उस पोस्ट में कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी अधूरा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जब तक आतंकवाद जिंदा है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा आतंकवाद के समाप्ति तक। उग्रवाद जैसे देश में समाप्त किया गया, आतंकवाद भी विश्व में समाप्त करने के लिए सबको एकजुटता के साथ संकल्पित होने की जरूरत है। कांग्रेस अशोक गहलोत भी सवाल उठा रहे हैं इस ऑपरेशन सिंदूर को लेके, कह रहे हैं कि आतंकवादी तो पकड़े नहीं गए, फिर कैसी श्रद्धांजलि मिली पहलगाम के पर्यटकों? आतंकवाद को उस विचारधारा असुर प्रवृत्ति के विरुद्ध जिस दिन माँ भारती के सभी संतान ईमानदारी के साथ संकल्पित हो जाएंगे, देश में कोई असुर प्रवृत्ति के आतंकवादी फिर हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। 15 मई को कांग्रेस शिक्षा न्याय यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी का बिहार आगमन नहीं होना है, छात्रों से युवाओं से मिलेंगे। चुनाव बिहार में है, लोग को आना जाना लगा रहेगा, लेकिन राष्ट्र प्रथम के भाव से सबको काम करने की जरूरत है और आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त अभियान की जरूरत है। तो आपने देखा और सुना कि विजय कुमार सिन्हा के इस बयान से यह साफ हो गया है कि देश अब आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान यह दर्शाते हैं कि भारत की सरकार, सेना और आम जनता देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ नीति और नेतृत्व में भारत अब पहले की तरह केवल प्रतिक्रियावादी नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई करने वाला राष्ट्र बन चुका है और यह लड़ाई केवल हथियारों की नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और आत्मसम्मान की रक्षा की लड़ाई है। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश के हित में सोचते हुए इस मुहिम में अपना समर्थन दे और साथ ही सुरक्षा बलों की निस्वार्थ सेवा और बलिदान को सम्मान देते हुए हमें यह भी समझना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ यह संघर्ष लंबा हो सकता है लेकिन भारत के इरादे अड़िग हैं। विजय कुमार सिन्हा का यह बयान न सिर्फ आतंकवादियों को चेतावनी है बल्कि पूरे देश को यह भरोसा भी दिलाता है कि जब तक एक भी आतंकी जिंदा है तब तक भारत चुप नहीं बैठेगा। राष्ट्रहित सर्वोपरि है और इसी सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।